प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रसखान जी को, कक्षा 9। तो रसखान जी के सवैये, पहले हम इसका सस्वर वाचन करेंगे और फिर इसका अर्थ जानेंगे। तो बहुत ही सुंदर पद हैं। तो पहला पद देखते हैं। मानस हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। तो यहाँ रसखान श्री कृष्ण की भक्ति में इतने व्याकुल हैं, श्री कृष्ण की भक्ति में इतने डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं, कह सकते हैं अपने आप को पूरी तरह न्यौछावर कर दिया है। तो कह रहे हैं कि यदि मनुष्य के रूप में मेरा अगला जन्म हो, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म लूं, मानस हो तो वही रसखान। अगर यदि मैं मनुष्य के रूप में मेरा अगला जन्म हो, तो मेरा जन्म जो है ब्रज भूमि के गोकुल गांव के ग्वाल वालों के बीच में मेरा जन्म हो। गोकुल गांव के ग्वाल वालों के बीच में, ब्रज भूमि से इतना मोह है, कह रहे हैं ब्रजमंडल ब्रज भूमि के गोकुल गांव के ग्वाल वालों के बीच में मेरा जन्म हो। जो पशु हो तो कहा वश मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। और यदि पशु के रूप में मेरा जन्म हो, तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरा करूं। यदि पशु के रूप में मेरा जन्म हो, तो नंद बाबा की गायों के बीच में मेरा जन्म हो, मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरा करूं। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। और यदि पत्थर के रूप में मेरा जन्म हो, तो उसी पर्वत पर मेरा जन्म हो जिसको श्री कृष्ण ने इंद्र को हराने के लिए अपनी उंगली में धारण किया था। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। और यदि खग पक्षी, यदि पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो, तो यमुना नदी के किनारे, कालिंदी कहते हैं यमुना नदी को, यमुना नदी के किनारे कदम्ब के वृक्षों में कदम्ब की डाल पर मेरा वास हो। धन्यवाद।